हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 7.3 और इसका पहला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको परिचय में समझाया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो आपको x1 y1 क्या दिया है? x1 y1 दिया है 2 3, x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक -1 0। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ये है 2 3, इसके निर्देशांक ये हैं। दूसरे शीर्ष के निर्देशांक ये हैं और ये आपके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक हैं आपके 2 -4। ठीक है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था परिचय की क्लास में। 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये आपका सूत्र है। ठीक है, 1/2 x1 क्या है? x1 है 2, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 आएगा 0। y2 क्या है? 0, माइनस फॉर्मूले में है और y3 आपका माइनस का 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, x2 कितना है? x2 है माइनस का 1, तो -1 लिखेंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद ब्रैकेट में आपका y3 आएगा। y3 कितना है? माइनस का 4, माइनस ये फॉर्मूले में है। और y1 क्या है? y1 है 3। x3 देखिए, x3 क्या है? 2 प्लस का 2 है। ब्रैकेट में y1 क्या होगा? 3, फिर क्या है? माइनस, और y2 क्या है? 0। अभी हमने वैल्यूज रख दी हैं। ठीक है, 1/2, 2 ब्रैकेट बंद, 0 + 4 कितना होगा? 4, और यहाँ माइनस का 1, ब्रैकेट के अंदर -4 और -3 कितने होंगे? माइनस के 7 + 2, और ब्रैकेट के अंदर ये क्या है? 3, 3 - 0 क्या रहेगा? 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1/2, 2 चौक कितने हो गए? 8, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 एकम 7, 2 तिया प्लस के 6। अब 1/2 इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 और 7 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21। तो आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 21/2 वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल की यूनिट है, मात्रक है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। और इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपको मान लिया x1 y1 आपका क्या है? पहले बिंदु के निर्देशांक क्या है? -5 और -1। और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है? 3, -5। और तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है? 5, 2। ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। ठीक है, और हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमने लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, परिचय वाली क्लास में समझाया था इसको कैसे याद करें, इसलिए वो क्लास आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इनमें हमें अब क्या करना है? वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में। 1/2 x1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? -5। ठीक है, ब्रैकेट y2 की जगह पर क्या आएगा? -5, -5, और ये माइनस यहाँ फॉर्मूले में है।
और y3 है आपका 2, तो 2 लिख देंगे। x2 कितना है, x2 आपका 3 है प्लस का, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ब्रैकेट y3 कितना है 2, y3 के बाद क्या लगाएंगे माइनस y1 लिखेंगे, y1 माइनस का 1 है। अब यहाँ जब माइनस का 1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। x3 कितना है, x3 है प्लस का 5, और y1 कितना है, y1 आपका माइनस का 1 है। y1 के बाद क्या लगाएंगे माइनस, और y2 कितना है -5। अब यहाँ -5 लिखना है तो माइनस माइनस प्लस, +5 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। 1/2 ये आपका -5 है, और -5 -2 कितने होते हैं -7, प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, और 2 और 1 कितना होगा 3, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, -1 और +5 कितना होगा 4, ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए -1 और +5, जब हम एक नंबर -1 प्लस होता है तो उसको घटा देते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2, 5 सत्ते 35, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 35 आ गया। ठीक है, 3 तिया प्लस का 9, 5 चौक प्लस का 20, 5 चौक 20 होते हैं। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 35 और 9 कितने होंगे 44, 44 और 20 कितने होंगे 64, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुना 64। अब इस 2 से 64 को काटेंगे तो कितना आएगा 32, तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 32 वर्ग इकाई, और यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। देखिए, ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु के निर्देशांक हैं और संरेखी हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। जब बिंदु एक ही रेखा में होंगे तीनों इस तरह से, तो त्रिभुज तो नहीं बनेगा ना उनसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, तो हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देना है। ठीक है, इसको लिख लेंगे x1 y1, यही लिख देते हैं। ये क्या है x2 y2, और ये है x3 y3। ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, बराबर 0 रखना है। 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 7, ब्रैकेट y2 कितना है 1, y3 k 1 माइनस k, x2 कितना है 5 प्लस का 5, y3 है k माइनस फॉर्मूले में है, y1 माइनस का 2 है। अब हमें यहाँ माइनस को 2 लिखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा। और x3 कितना है, x3 है 3, और y1 है आपका माइनस का 2, माइनस फॉर्मूले में है, और y2 है 1, ब्रैकेट बंद। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो ये 1/2 है इधर गुना में जाएगा 0 हो जाएगा। 7 1 माइनस k 5 k प्लस 2 प्लस 3 -2 -1 कितने होंगे माइनस का 3, बराबर 0 गुना 2। ये 2 जो है डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में जाएगा गुना में, और 0 ही हो जाएगा। ये 7 एकम कितना होगा 7,
7 गुना माइनस के 7 के, 5 गुना के प्लस के 5 के, और 5 दूनी प्लस का 10, और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 बराबर 0 गुना 2 कितना होगा 0। अब यहाँ से देखेंगे माइनस 5 के 7 के और प्लस 5 के कितने होंगे माइनस के 2 के। अब संख्याओं को देख लीजिए, 7 और 10 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, प्लस का 8 आ गया बराबर 0। तो माइनस 2 के बराबर माइनस 8, 8 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस से माइनस कटेगा, के बराबर 8 बटे 2, और के का मान कितना आ जाएगा 4। यही आपका सही आंसर होगा, के का मान पूछा गया है। चलिए नोट कीजिए। इसी तरह दूसरा भाग है इसका, 3 बिंदु दिए हैं और हम मान लेंगे ये वाला बिंदु क्या है x1 y1, और ये क्या है x2 y2, और ये बिंदु हम मान लेंगे क्या है x3 y3। अब ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों बिंदु संरेखी हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसमें, x1 क्या है 8, y2 माइनस y3 माइनस का 4, माइनस फॉर्मूले में है, y3 माइनस का 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 क्या है k, प्लस k रख देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट शुरू, y3 कितना है -5, माइनस फॉर्मूले में है, y1 की वैल्यू 1 लिख देंगे, प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है y1 है 1, y1 के बाद माइनस लगाएंगे, y2 देखेंगे यहाँ से y2 माइनस का 4 है, अब यहाँ माइनस का 4 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब ये जो 1/2 है ये इधर 0 के साथ गुना में चला जाएगा, गुना में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका बचेगा 8, ब्रैकेट के अंदर -4 + 5 कितने होंगे, प्लस का 1 होगा, प्लस के -5 - 1 कितने होंगे -6, प्लस 2, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, ब्रैकेट बंद, और यहाँ हो जाएगा 0 गुना 2, 1/2 जब इधर जाएगा तो गुना में 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8, के की -6 से गुना, माइनस के 6 के, 2 पंजे प्लस के 10 बराबर 0, ठीक है। अब इसको लिखेंगे माइनस के 6 के, 10 और 8 कितने हो जाएंगे प्लस के 18 बराबर 0, माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर कितना होगा 18/6, और के बराबर आ जाएगा 6 तिया 18, तो के बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा के बराबर, और यही आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया है कि शीर्षों 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, और इसमें ऐसे रखेंगे
कि मान लिया ये ए है शीर्ष, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। ए के निर्देशांक हमने मान लिया 0 माइनस 1 है और बी के निर्देशांक 2 1 हैं, तो 0 माइनस 1 यहाँ रख लेंगे, 0 माइनस 1, ठीक है। और बी के निर्देशांक जो है वो है 2 और 1 और सी के निर्देशांक हैं आपके 0 3, ठीक है। तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और क्या बताना है, इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बताना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है। देखो इसके मध्य बिंदु क्या होगा, मान लिया ए बी का मध्य, ये ए है ये बी है, ये ए रखा था ना मैंने, ए, ये मैंने बी रखा है और ये सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना ए बी तथा सी दिए गए त्रिभुज के शीर्ष है। मान लिया ये त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, ठीक है। तब ए बी का मध्य बिंदु P, मान लिया हमने ए बी का मध्य बिंदु क्या है, P, ठीक है। P के निर्देशांक क्या होंगे, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ होगा ना P, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 प्लस 2/2, 0 प्लस 2/2 कोमा -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2, तो ये तो 2/2 कितना आएगा 1 और ये 0/2 कितना आएगा 0, ठीक है। ये P के निर्देशांक, ठीक है। और BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु Q मान लिया हमने और इसके निर्देशांक क्या होंगे, मान लिया यहाँ पर है Q, P के निर्देशांक तो हमने निकाल लिया, 1 0 आया, ठीक है। Q के निर्देशांक हमने मान लिया 0 जमा 2/2, 3 जमा 1/2, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस 2/2 कोमा 2 प्लस 0 लिखेंगे बी, ये आपका x1 x2 y1 y2, एक ही बात है, 1 जमा 3/2 बराबर 0 प्लस 2 कितना होगा 2, 2/2 कितना आएगा 1, 3 और 1 4, 4/2 कितना आएगा 2, तो ये Q के निर्देशांक है, ठीक है। अब AC का मध्य बिंदु निकाल लो, इसके निर्देशांक 1 2 आए हैं। मान लिया इसका मध्य बिंदु R है, तो R के निर्देशांक क्या आएंगे, AC का मध्य बिंदु R मान लिया हमने, माना R है, तब इसके निर्देशांक 0 जमा 0/2 कोमा 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2, तो 0 जमा 0/2 तो 0 ही आएगा और 3 माइनस 1 2, 2/2 कितना आएगा 1 0, तो ये आपका आ जाएगा 1 कोमा सॉरी 0,1, ठीक है, 0,1। तो ये आपके PQR क्या आ गए हैं, ABC के मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज आ गया आपका PQR, ठीक है। अब आपको PQR का भी क्षेत्रफल निकालना है, ABC का भी क्षेत्रफल निकालना, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान लिया हमने ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है, 1/2
x1 कितना है 1, y2 माइनस y3 2 माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 1, x2 कितना है +1, y3 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 में से 1 गया 1, 1 के कम 1, 1 के कम 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका आएगा 1/2 गुना 2, 1 और 1 कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1 वर्ग इकाई। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो ही फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल वाला, x1 y2 माइनस y3। या फॉर्मूला तो मैंने लिख चुकी हूँ, फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे केवल। x1 यहां से देखेंगे ABC का निकाल रहे हैं ना, तो ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, x1 कितना है 0, y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। ठीक है, प्लस x2 आ जाएगा, x2 कितना है 2, y3 माइनस y1 3 माइनस माइनस 1 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 0, y1 माइनस y2 -1 ये हो जाएगा। तो 1/2, 0 में इसकी गुना होगी तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा 2 गुना 3 और 1 4 प्लस और ये तो सारा 0 ही हो जाएगा 0 की गुना होके। तो ये आपका आएगा 1/2 गुना 4 दूनी 8, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें दिया है कि जो मध्य बिंदु के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर PQR का क्षेत्रफल क्या आया था 1, अनुपात ABC का क्षेत्रफल क्या आया 4 और ये ही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लीजिए अपने मर्जी से, किसी भी प्रकार का 4 भुजाएं हों जिसकी इस तरह की आकृति बना लीजिए। ABCD उसका नाम रख दिया। ठीक है, मान लिया A बिंदु का निर्देशांक -4 -2 है, B का निर्देशांक -3 -5 है और C का निर्देशांक 3 -2 है और D का निर्देशांक 2, 3 है। ठीक है, अब आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो मैंने आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं था, त्रिभुज का बताया था। आप इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बना लेंगे, इसके किसी विकर्ण को मिला देंगे, इसको मिला दिया तो आपके 2 त्रिभुज बनेंगे ABC और दूसरा ACD। ठीक है, ABC और ACD। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या है, त्रिभुज ABC के शीर्ष है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, इसे 2
त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या है? त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष देखिए, -4 -2, -3 -5 और 3 -2। ये त्रिभुज है ना ए बी सी। ठीक है, और त्रिभुज ए सी डी के शीर्ष, ए सी डी के शीर्ष ए के लिखेंगे पहले, -4 -2, सी के क्या है 3 -2 और डी के क्या है 2,3। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी का निकालेंगे तो 1/2 x1, ए बी सी में x1 क्या होगा -4, y2 -y3, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 2 प्लस क्या आएगा x2, x2 कितना है -3, y3 -y1, -2 और माइनस माइनस प्लस, -2 + 2। ठीक है, प्लस x3, x3 कितना है 3, y1 -y2 मतलब माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 5। ये हो गया ए बी सी का क्षेत्रफल। इसी तरह ए सी डी का लिख लेंगे, ए सी डी में x1 ये होगा -4, y2 -y3 मतलब -2 -3। ठीक है, प्लस x2, x2 कितना है 3, y3 -y1 3 -2 तो 3 + 2 हो जाएगा, x3 कितना है 2, y1 -y2 -2 और माइनस माइनस प्लस 2 तो इसको लिखेंगे -2 + 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 1/2 -4 ब्रैकेट में -5 + 2 कितने होंगे -3, -3 -2 + 2 कितना होगा 0, +3 -2 + 5 कितने होंगे +3, 1/2 -4 -2 -3 कितने होंगे -5, +3 3 + 2 कितने होंगे 5, +2 -2 + 2 कितने होंगे 0 ब्रैकेट बंद। 1/2 -4 -3 की गुना, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 3 और 0 की गुना 0, 3 तिया प्लस का 9 प्लस 1/2 4 पंजे 20 माइनस माइनस प्लस प्लस का 20, 3 पंजे प्लस के 15, 2 और 0 की गुना 0, 1/2 12 और 9 कितने हो गए 21 प्लस 1/2 20 और 15 कितने हो गए 35। तो ये आपका आ गया 21/2 जमा 35/2 और इनको जब जोड़ेंगे 21 जमा 35/2 और ये आपका आ जाएगा 56/2 बराबर कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो ये आपके चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा 28 वर्ग इकाई। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन संख्या 5 में दिया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 और उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C हैं। तो आप क्या करेंगे पहले आप एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है,
चलिए बना लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या है 4 माइनस 6, बी के निर्देशांक क्या है 3 माइनस 2 और सी के निर्देशांक क्या है 5,2। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इसकी कोई माध्यिका क्या होगी, किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दें। मान लिया डी क्या है बीसी का मध्य बिंदु और इसको शीर्ष ए से मिला दें तो ये माध्यिका होगी। तो आपके दो त्रिभुज बनेंगे, कौन कौन सा, एसीडी और एबीडी। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और फिर निकाल लेंगे त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीडी के पहले तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, माना भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, तब डी के निर्देशांक क्या होंगे, 3 जमा 5/2 माइनस 2 जमा 2/2, 3 जमा 5/2 माइनस 2 जमा 2/2, 3 जमा 5 8/2 कितना होगा 4 और ये 0, तो इसके निर्देशांक क्या है 4,0। ठीक है, अतः एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। ठीक है, क्योंकि डी क्या है बीसी का मध्य बिंदु है, तो एडी क्या है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका। ठीक है, त्रिभुज एबीडी के शीर्ष क्या क्या होंगे, ए के 4 कोमा माइनस 6 और बी 3 कोमा माइनस 2 तथा डी 4,0। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 x1 4 y2 माइनस y3 माइनस 2 माइनस 0 प्लस x2 3 y3 माइनस y1 0 माइनस माइनस 6 तो 0 प्लस 6 हो जाएगा प्लस x3 4 y1 माइनस y2 मतलब माइनस 6 माइनस माइनस 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 2 ब्रैकेट बंद, तो 1/2 4 ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में 6 प्लस 4 ब्रैकेट में माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 16, तो ये होगा आपका 1/2 18 माइनस 24, तो ये होगा आपका 1/2 गुना 24 में से 18 घटाएंगे माइनस का 6, तो ये आपका माइनस का 3 आएगा 2 से जब इसको काटेंगे, लेकिन हमें आंसर में 3 लेना है, 3 वर्ग इकाई, ऐसा हमने इसलिए लिया, माइनस को हम छोड़ देंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा ही प्लस का होगा, तो हम क्या क्या करेंगे, हम इसका संख्यात्मक मान लेंगे। ठीक है, संख्यात्मक 6 क्लास में पढ़ा है ना आपने, संख्यात्मक मान क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम -3 का संख्यात्मक मान लेंगे, 3 वर्ग इकाई आएगा एबीडी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे कि त्रिभुज एसीडी के शीर्ष, एसीडी के शीर्ष क्या होंगे, ए के तो होंगे 4 माइनस 6 और सी के होंगे 5,2 तथा
और डी के हैं 4,0। ठीक है, तो ये ए सी डी के शीर्ष हैं। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2 x1 क्या होगा 4, y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 5, y3 माइनस y1 0 माइनस माइनस 6 तो 0 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 4, y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 2 ये आ जाएगा। तो ये होगा 1/2 4 ब्रैकेट में 2 प्लस 5 ब्रैकेट में प्लस का 6 प्लस 4 ब्रैकेट में माइनस का 8। ठीक है, तो ये होगा आपका 1/2 4 दूनी 8 5 6 30 4 अठे 32। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 30 और 8 38 माइनस 32। तो 1/2 गुना 38 में से 32 घटाएंगे तो 6, इसको इससे जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। यही आ गया, दोनों का सेम आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। और ये ही आपको सिद्ध करना था, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 7.3 में आपके 5 ही प्रश्न थे जो कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।